कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। और चलिए वर्कशीट करते हैं। आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 86। आप जैसा कि जानते हैं आपकी वर्कशीट पहले आती थी 3 to 5, ये कंपाइल वर्कशीट आती थी, एक साथ आती थी। अब वो आनी बंद हो गई है। अब क्लास 3 के लिए अलग आएगी, 4 के लिए अलग आ रही है और 5 के लिए अलग आ रही है। तो आज की जो हमारी ये वर्कशीट है, ये वर्कशीट है क्लास 3 के लिए और डेट है 13/10/2020। ये 13 अक्टूबर 2020 के लिए वर्कशीट है। और आज के वर्कशीट में हम लोग फॉरवर्डिंग काउंटिंग सीखेंगे और नंबर लाइन को भी सीखेंगे। वर्ड्स विथ नंबर अप टू 100, मतलब 100 तक के नंबर के साथ हमें काम करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी आपकी वीडियो जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर नोटिफिकेशन नहीं भी पहुंचता है तो बच्चों, एडोविला पॉइंट चैनल पर, इस चैनल का नाम एडोविला पॉइंट है, इस चैनल पर आपकी सारी वर्कशीटें डे बाय डे अवेलेबल हैं। आप उस डेट के प्लेलिस्ट में जाएं और उस वर्कशीट को खोलकर आप अपने क्लास की चीज़ें देख सकते हैं, आप अपने वर्कशीट को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंचे मार्बल्स। यहाँ देख लो, कुछ बच्चे कंचे खेल रहे हैं। ठीक, आपने भी बचपन में शायद खेला हो, बचपन तो आपका भी चल ही रहा है, तो हो सकता है आपने कंचे खेले होंगे। तो चलिए कंचों से हम सीखते हैं गिनती। करा शोभित, काजल, सुभी और पुनीत, 4 बच्चे हैं, कंचों के साथ खेल रहे हैं। ये किसके साथ खेल रहे हैं? कंचों के साथ खेल रहे हैं। शोभित ने बहुत विश्वास के साथ सुरभि से कहा, मेरे पास तुमसे ज़्यादा कंचे हैं। बच्चों के पास तो ऐसा होता रहता है कि मेरे पास ज़्यादा है तो मेरे पास ज़्यादा है। तो वैसी बातें इनके बीच भी थी। शोभित ने सुरभि से कहा कि मेरे पास तुमसे ज़्यादा कंचे हैं। तो सुरभि ने कहा, नहीं, मेरे पास ज़्यादा कंचे हैं, कोई भी आसानी से केवल देखकर ही बता सकता है। तो काजल ने उनकी बातचीत सुनी और उनकी समस्या हल की। शोभित और सुरभि की जो समस्या थी कि मेरे पास ज़्यादा कंचे हैं तो मेरे पास ज़्यादा कंचे हैं, तो काजल सुन रही थी। काजल ने उनकी समस्या हल की। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उन्होंने कैसे लगाया होगा कि किसके पास अधिक कंचे हैं? तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, गिनकर ही लगाया होगा ना। जी हाँ, उन सभी ने कंचे गिनकर पता लगाया कि किसके पास अधिक कंचे हैं और किसके पास कम कंचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शोभित के पास 84 कंचे हैं और काजल के पास 92 कंचे हैं और सुरभि के पास 75 कंचे हैं और पुनीत के पास 78 कंचे हैं। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे किसके पास सबसे ज़्यादा कंचे हैं और इन्हीं पर आधारित कुछ सवाल हैं जो कि आपको बनाने हैं। तो आप देख लीजिए, क्या आप बता सकते हैं, यहाँ सवाल नंबर 1 है कि क्या आप बता सकते हैं कि किसके पास सबसे अधिक कंचे हैं? तो आप देख लीजिए, यहाँ शोभित के पास 84 हैं, काजल के पास 92 हैं, सुरभि के पास 75 हैं और पुनीत के पास 78 हैं। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है बच्चों? तो सबसे बड़ी संख्या है 92। तो सबसे ज़्यादा कंचे किसके पास हुए? काजल के पास। ठीक, तो आप लिख सकते हैं काजल के पास। काजल कितने हैं? तो 92। काजल के पास 92 कंचे हैं, जो सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है किसके पास अधिक कंचे हैं, पुनीत या सुरभि? कितने अधिक हैं? तो पुनीत और सुरभि के बीच में देखना है किसके पास अधिक कंचे हैं। तो पुनीत के पास 75 कंचे हैं, सॉरी, सुरभि के पास 75 कंचे हैं और पुनीत के पास 78 कंचे हैं। तो बड़ी संख्या है 78, इसलिए पुनीत के पास ज़्यादा कंचे होंगे। ठीक ना, किसके पास कंचे ज़्यादा होंगे? तो पुनीत के पास। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है पुनीत। क्यों होंगे? क्योंकि सुरभि के पास 75 हैं और पुनीत के पास 78 हैं। 78 बड़ा होता है 75 से। ठीक ना, 78 क्या होता है? फिर से इसको देख लीजिए, 75 है और ये 78 है। 78 संख्या बड़ी होती है 75 से। तो किसके पास ज़्यादा हुए? पुनीत के पास ज़्यादा हुए। तो आप इसमें लिखेंगे पुनीत के पास ज़्यादा हैं और 3 कंचे अधिक हैं। ठीक ना, आप इसमें से घटाएंगे 78 में से 75 तो 3 आएगा। तो 3 कंचे अधिक हैं सुरभि से। अब नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है पुनीत और सुरभि अपने कंचे मिला दें तब उनके पास कितने कंचे हो जाएंगे?
तो आप देख लीजिए यहाँ पर पुनीत के पास कितने कंचे हैं, 78 हैं, और सुरभि के पास 75 हैं। इन दोनों के कंचों को मिला दीजिए, 75 और जोड़ कर दीजिए 78। अब मिलाइए, 8 5 13 के 3 होगा, 1 हासिल होगा, और 7 7 14 1 15, मतलब दोनों के मिलाकर 153 कंचे होंगे। ठीक, तो आपने समझ लिया हिसाब, ये तीसरा हो गया। अब चौथा सवाल करते हैं। चौथा सवाल है, यदि आपको चारों बच्चों के कंचे मिल जाए तो आपके पास कुल कितने कंचे होंगे। ठीक है, अब कह रहा है चारों बच्चों के कंचे मिल जाएं तो कुल कितने कंचे होंगे। तो इन चारों बच्चों के कंचे को हम जोड़ लेते हैं। 4 2 6 5 11 और 8 19 के 9, 19 के 9। ठीक, यहाँ 1 हासिल हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, 7 7 14 और 14 9 23, 23 8 31, 31 1 32, मतलब 392 कंचे होंगे। तीनों के 329 कंचे होंगे तीनों के मिलाकर। आप फिर से देख लीजिए, 329। ठीक ना, इन चारों के मिलाकर कंचे हो जाएंगे 329। तो ये था आपके प्रश्न 4 का सवाल कि यदि आपको चारों बच्चों के कंचे मिल जाएं तो आपके पास कुल कितने कंचे होंगे। तो 329 कंचे होंगे। चलिए, अब कह रहा है पेरेंट्स के लिए कि बच्चों से चर्चा की जाए कि क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, जैसे माँ का प्यार। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे नहीं गिना जा सकता है, तो वो आप लोग घर पर चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट आपके लिए कुछ संदेश है कि टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर ए मास्क। कोविड-19 की लड़ाई में आप मास्क पहनें, इससे आप कोविड-19 के वायरस से बच सकते हैं और उससे होने वाली खतरनाक बीमारी से भी बच सकते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट और ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।